फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार में 1539 पोस्ट पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्या इंटरव्यू होगा या क्या एग्जाम होगा या फिर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा और कैसे उसमें मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे, उस बात को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे जिससे कि आपको करेक्ट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके ताकि आपका फिर कोई डाउट न बचे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के कैंडिडेट हैं, अभी फिलहाल आपका 2023 में परीक्षा है, तो आप अपनी तैयारी को हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर हो, कंप्लीट सिलेबस हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से भी करवा रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी उसको लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको याद भी करवाती है, डाउट सेशन भी लेती है, तो कंप्लीटली तरीके से तैयारी करवाया जा रहा है, लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं। तो और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है तैयारी करना आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को, क्योंकि देखिए इतना बड़ा वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है और यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे सिलेक्शन है, कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, आपकी जो डी फार्मा में मार्क्स हैं उसके बेसिस पे सिलेक्शन है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है और 2023 में आपका एग्जाम है, आपके पास कम टाइम है, तो आप हमारे साथ हमारे फिजिकल बुक को भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिल जाएगा हम लोग पांचों सब्जेक्ट, चाहे वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, फार्माकोग्नोसी हो, सोशल फार्मेसी हो, फार्मास्यूटिक्स हो, हर बुक को बहुत पतले पतले किताब में, मतलब बहुत कम कंटेंट इसमें ऐड किए हैं और वही कंटेंट ऐड किए हैं जो कि आपके PYQ पर आधारित है, जो कि बार बार टॉपिक्स रिपीट होते हैं। मतलब ये बुक नॉलेज के लिए नहीं, आपके एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, मार्क्स लाने की दृष्टि से डिजाइन किया गया, जिसमें कि बहुत कम कंटेंट रखे गए हैं और वही रखे गए। इतना पढ़ लेते हैं मात्र तो आपको बहुत कम टाइम में आराम से 70 to 80% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर किया जाएगा, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। ऑल इंडिया आप कहीं से भी हो आप डिलीवर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिए। और भी कुछ इंफॉर्मेशन इस बुक को लेकर रिगार्डिंग चाहिए तो आप वहां से अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं, या फिर उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर भी इसका ऑप्शन है, वहां से भी आप इस बुक का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज अपने वीडियो के मुद्दे पे आते हैं, जो मेन मुद्दा है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो आपको BTSE ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में आना है, जिसमें कि आपको व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक कर देना है, फिर क्लिक हेयर फॉर हिंदी PDF आपका आ जाएगा। PDF देखने के बाद आपको क्या करना है, PDF में ही मेन है ना, जिसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको PDF सेक्शन में ओपन कर लेता हूं जहां कि आपको लिख के समझा सकूं, जबकि मैंने पहले वीडियो में ही सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पूरे वीडियो को देखते नहीं है और उनका डाउट रहता है और वो कॉल करके बार बार पूछने लग जाते हैं क्या कुछ रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो कोई बात नहीं, आपके लिए हम लोग हैं, हम लोग बार बार आपके लिए बनाएंगे भी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक प्रॉब्लम हो सके हर तरीके का डाउट आप क्लियर कीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट, और हाँ यहाँ पे सिर्फ बिहार वाले एलिजिबल है, याद रखिएगा। एलिजिबिलिटी डी फार्मा है, जो डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा किए हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, एक्स्ट्रा 10 अंक भी मिलेगा, उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के, उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे जाकर के उस वीडियो को भी देख लेंगे जहां पे कि मैंने बताया है एलिजिबिलिटी क्या है इस वैकेंसी का। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसको कि हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत बेहतर तरीके से। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए वो 10+2 साइंस से होना चाहिए, जिसमें कि आपका कितना स्कोर है। आपका टोटल 100 मार्क्स का चार्ट बनाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 100 मार्क्स का चार्ट बनाया जाएगा, उसको आपको कितने सेक्शन में बांट दिया जाएगा, 1 2 3 4 सेक्शन में बांट दिया जाएगा। 4 सेक्शन में जो आपका 100 में से 30 अंक लिया जाएगा, वो 30 अंक किसके बेसिस पे लिया जाएगा, आपके इंटर में क्या स्कोर रहे हैं, इंटर में कितना स्कोर रहा है उसका उतना लिया जाएगा 30%। ठीक है, 100 में से 30% किस पर डिपेंड करेगा, इंटर पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर बात करें 25 अंक आपके डी फार्मा में आपने कितना स्कोर किया है ना, डी फार्मा में आपने कितना स्कोर किया है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिला करके, वो 25 अंक निर्धारित करेगा। ठीक है, प्लस अब जो डी फार्मा वाले कैंडिडेट हैं वो अगर हायर स्टडीज की ओर गए, यानी बी फार्मा या फिर एम फार्मा किए हैं, डी फार्मा करने के बाद, तो उनको एक्स्ट्रा 10 अंक मिलेंगे। यदि बी फार्म किए तो 10 अंक एक्स्ट्रा, अगर एम फार्म किए तो 20 अंक एक्स्ट्रा, तो ये 20 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या समझाया, इंटर में कितना मिला उससे कितना डिपेंड करेगा, 30% स्कोर उससे लिया जाएगा, प्लस 25% स्कोर डिप्लोमा में कितना किए वो लिया जाएगा, प्लस अगर हायर स्टडी किए हैं तो बी फार्मा किए हैं तो 10% 10 अंक एक्स्ट्रा, एम फार्म किए हैं तो 10 अंक एक्स्ट्रा, प्लस
राज्य के सरकारी अस्पताल में यदि आपका अनुभव है तो प्रति वर्ष 5 अंक मिल रहा है। प्रति वर्ष कितना अंक मिल रहा है? 5 अंक मिल रहा है। तो मतलब हर एक साल का आपको यदि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी में आप काम कर चुके हैं सरकारी अस्पताल में, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप एक साल का 5 अंक का फायदा उठा सकते हैं। मैक्सिमम आपको 5 साल 25 अंक मिल सकता है। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। इसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें कि जिसका सबसे टॉप 1539 बच्चे होंगे, जिनमें कि जिसका जितना स्कोर होगा उस बेसिस पे एक चार्ट रेडी किया जाएगा, जिस वजह से जिसके तहत आपको सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। जिसमें कि आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा, इसमें अगर एग्जाम होता तो बच्चों के साथ फेयर होता, लेकिन अगर एग्जाम भी नहीं है तो मैं अभी से कह देता हूं भैया, यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हैं तो अभी से तैयारी अपनी तगड़ी रखिए और पढ़िए, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा डी फार्मा के बाद बी फार्मा या फिर एम फार्मा तक, ठीक है। जिससे कि आपको अगर फ्यूचर में कभी, क्योंकि बिहार में काफी दिनों के बाद ये वैकेंसी आई हुई है और मतलब अगर आई है तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ माइंडसेट होगा तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। और अभी से आपको, यदि अभी आप एलिजिबल नहीं है, मानते हैं अभी आप पढ़ ही रहे हैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, फिर भी आप वीडियो को देख रहे होंगे और देखना भी चाहिए, ताकि आपको पता चलते रहे क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड ही होगा ना। तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है, ठीक है। यहां पे बिहार में कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है इस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और कोई डाउट नहीं है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां पे आप डाल दीजिए, मैं उसके लेकर के भी आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अगर जेन्युइन डाउट रहा तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।